हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखिए, हम लोग 11th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे आज, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट के 2 लेक्चर्स में मैंने 11th क्लास के लिए, स्पेशली आईआईटी के, जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए और मेन के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और अलॉन्ग विद बोर्ड एग्जाम्स, उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, एंड सेकंड में ट्रायंगल के साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, उसको हमने देखा था। सेंट्रॉइड के बारे में, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमने सेकंड लेक्चर, जो टर्म्स हमने पढ़े थे, उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स exactly in the interior of the triangle with vertices 0, 0, 0, 21 and 21, 0 h। देखिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, देखिए ये इंटीग्रल पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ। देखिए, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब हो गया कि जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर x, y है तो x और y दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हो, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो इस ट्रायंगल के अंदर लाई करे। ये 0, 0 है, ये 21, 0 है और ये 0, 21 है। तो वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए, कंप्लीटली उसके अंदर लाई करना चाहिए, उसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस के पॉइंट्स की बात करूं तो ये 1, 2, 3, 1, 0 इसके ऊपर आ गया, 2, 0 ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर। उसी तरीके से 0, 1, 0, 2 से लेके 0, 21। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये x प्लस वाई इक्वल टू 21 होगा। तो देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 21। अब देखो, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे जो इस ट्रायंगल के अंदर होंगे, वो क्या होंगे, इस लाइन के नीचे होंगे, ठीक है, इस लाइन के नीचे होंगे। यानी x प्लस वाई जो होगा दैट शुड बी लेस देन 21। देखो, x y एक्सिस के राइट साइड में होगा, यानी y विल बी ग्रेटर देन 0। y जो है क्या होगा, 0 नहीं होगा, 0 से, सॉरी y नहीं, x विल बी ग्रेटर देन 0 और y विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन तीनों केसेज को जो फुलफिल करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए, मैं x इक्वल टू अगर 1 रखता हूं, ठीक है, तो x इक्वल टू अगर 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या क्या होगी। देखिए, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है, x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती थी। तो x इक्वल टू जब हमने 1 रखा तो y क्या हो सकता है, 1, 2, 3 से लेकर के 19 तक हो सकता है, क्योंकि x प्लस वाई 21 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 19। उसी तरीके से x इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर के 18 तक, यानी 19 पॉइंट्स तो यहाँ पॉसिबल है, 18 पॉइंट्स यहाँ पॉसिबल है। x इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो y इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर के 17, यानी 17 पॉइंट्स यहाँ पॉसिबल है। देखिए, उसी तरीके से मैं x इक्वल टू अगर 20 रखूं, अगर x इक्वल टू 20 रखूंगा तो y तो मुझे 0 रखना पड़ेगा, यानी कि y की तो कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, x इक्वल टू 19 रखता हूं तो y इक्वल टू 1, ओनली 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि 1 पॉइंट वहां। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, ये देखिए, अब हमें ये पॉइंट्स मिल गए, 19 पॉइंट्स यहाँ, 18 पॉइंट्स यहाँ, 17 यहाँ और 1 यहाँ। तो हमें क्या करना होगा, इन सबका सम कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के 17 प्लस 18 प्लस 19। अब 1 से लेकर n तक के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी 19 इंटू 19 प्लस 1, 20/2। तो ये आ गया 190 पॉइंट्स, ठीक। देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ 21 की जगह पे 41 था और 2015 में जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, जो बच्चे जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
वो आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर करें, वो एज इट इज क्वेश्चन में रिपीट हो जाता है और कई बार ऐसा देखा गया है। और हर बार जब भी आप जेईई मेन का पेपर आप दोगे तो आईआईटी का एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रिपीटेड मिलेगा आपको जेईई मेन में, ठीक है। अब बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आज अपलोड कर रहा हूं इस पे, वो क्वेश्चंस आप लोग अपने आप ट्राई करना, ठीक है। और जो डाउट्स हो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। टिल देन थैंक यू। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में सेंट्रॉइड की, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर और 9 पॉइंट सेंटर। इन पे बेस्ड आज मैं स्पेशली क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं वीडियो में ही इन क्वेश्चंस के बीच में प्रीवियस ईयर्स में जो आईआईटी में, जेईई मेन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन का भी जो आइकन है वो भी आप दबा दो, ताकि जितने भी वीडियोस हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें और आप इसका एडवांटेज उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके हम कुछ क्वेश्चंस। बच्चों देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, द पॉइंट्स -a, -b, a, b एंड a² a b आर। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो इन चार ऑप्शंस में से क्या कैसे होंगे? वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, या वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या कोलिनियर। ये तीनों जो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं, या इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं, या कोलिनियर है। ये हमें चेक करना है। देखिए, मैं इन तीनों पॉइंट से फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं। एरिया ही क्यों निकाला जो बताता हूं मैं आपको, क्योंकि देखिए जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने का तरीका ये होता है, डिटर्मिनेंट मेथड है, ए बी और 1, a² ab और 1, ठीक। अब जिन बच्चों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा है उसको मैं डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी बताता हूं, इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि हम कोई भी नंबर, इसको हम रोज कहते हैं और इसको वर्टिकली जो नंबर्स लिखे हैं हमने उनको कॉलम्स कहते हैं। तो रो या कॉलम में से हम किसी एक नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो, यहां से मुझे ए कॉमन दिख रहा है तो मैंने ए कॉमन निकाल लिया फर्स्ट कॉलम में से, यहां से बी कॉमन निकाल लिया। देखिए यहां से जब मैं ए कॉमन निकालूंगा तो -1, 1 और ए, यहां से बी अगर कॉमन निकालूंगा तो -1, 1 और ए, 1, 1 और 1। देखिए अब ये हो गया ab/2। देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? हम डिटर्मिनेंट 12th क्लास में जब हम जाएंगे तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम्स बिल्कुल एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे सिंस C1 एंड C2 मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आर आइडेंटिकल, ये कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, देयरफॉर डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0। अब ये डिटर्मिनेंट मैं इसको डी लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये वाला डिटर्मिनेंट क्या आ गया? इसकी वैल्यू 0 है। अब 0 इंटू एनी नंबर 0। तो यानी इससे फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स O 0 0 and A 3,√3 with another point P form an equilateral triangle. Find the coordinates of P. देखिए दो पॉइंट्स है 0 0 और 3,√3 विद अनदर पॉइंट P। P एक कोई तीसरा पॉइंट है जिसके साथ ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, लेकिन वो पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से मैंने करवाया था। आज एक और आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा। ये क्वेश्चन दोबारा करवाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला करवाया जाए। देखिए ये 0 0 है और ये 3,√3 है। अब हमें एक P पॉइंट है, मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y मान लेता हूं। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।
देखिए इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये x1 प्लस x2 माइनस प्लस √3 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 प्लस माइनस √3 इंटू x2 माइनस x1 अपॉन 2, ये होगा। डायरेक्ट आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देखिए ये अपना x1 y1, ठीक है, तो x1 प्लस x2 तो 0 प्लस 3 माइनस प्लस, देखिए ध्यान रखना है यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, मतलब यहाँ जब माइनस आएगा तो यहाँ प्लस लेना है, जहां जब प्लस लोगे तो यहाँ माइनस लेना है। तो 0 प्लस 3 माइनस प्लस √3 इंटू y2 माइनस y1, देखिए y2 माइनस y1 यानी कि √3 माइनस 0 अपॉन 2। फिर y1 प्लस y2 तो 0 प्लस √3 प्लस माइनस √3 इंटू x2 माइनस x1 तो x2 यानी 3 माइनस 0 अपॉन 2। तो ये आ गया 3 माइनस प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा √3 प्लस माइनस 3√3 अपॉन 2। देखिए पहला पॉइंट क्या आएगा, 3 माइनस 3 तो 0 अपॉन 2, यहां माइनस तो यहां पे प्लस, तो यहां पे कितना आ जाएगा √3 प्लस 3√3 कॉमा 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 प्लस 3 तो 3 प्लस 3 कितना आ गया, ये आ गया 6 अपॉन 2 यानी 3 कॉमा अब √3 माइनस 3√3 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो 0 कॉमा √3 प्लस 3√3 कितना आ गया 4√3 अपॉन 2 एंड ये 3 कॉमा ये माइनस 2√3 अपॉन 2। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद 0 कॉमा ये क्या आ गया 2√3 एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी है 3 कॉमा माइनस √3। नंबर 3 है ये, if a triangle has its orthocenter at 1,1 and circumcenter at 3/2, 3/4, then find the centroid and 9-point center। देखिए ऑर्थो सेंटर अपने पास दिया हुआ है 1,1, ऑर्थो सेंटर को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। सर्कल सेंटर दिया हुआ है 3/2, 3/4 जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सेंट्रॉइड यानी कि जी फाइंड करना है और 9 पॉइंट सेंटर यानी कि कैपिटल एन फाइंड करना है। देखिए याद रखने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया है एक वर्ड था ONGC, जी के पहले 2 लेटर्स आ रहे हैं यानी कि O और C को ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। जी के बाद 1 तो 1 इधर और जी के पहले 2 तो 2:1 ऐसे याद रखना है। तो देखिए O हो गया अपना 1 और C है 3/2, 3/4। तो G के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। तो 2 इंटू 3/2 तो 3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू 3/4 यानी कि 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, जिसको हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 और 3 प्लस 2 5 अपॉन 6। तो ये अपना ऑर्थो सेंटर आ चुका है, सॉरी सेंट्रॉइड आ चुका है। अब 9 पॉइंट सेंटर, देखिए 9 पॉइंट सेंटर जो है O और C का मिड पॉइंट होता था। 9 पॉइंट सेंटर N इज द मिड पॉइंट ऑफ O एंड C। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो 9 पॉइंट सेंटर अपने पास आ जाएगा 1 प्लस 3/2 अपॉन 2, फिर 1 प्लस 3/4 अपॉन 2 यानी कि 5 अपॉन 4
और 7/8। ये अपना 9 पॉइंट सेंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये अपना, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6। देखिए बहुत आसान है इसका, तो रेशियो आप मान लोगे लेट λ1 बी द रेशियो निकाल के, और एक्स एक्सिस से डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो y = 0 कर रहे हैं। लेकिन देखिए मैं आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, शॉर्टकट तरीका। अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड कर, अगर 2 पॉइंट हो रहे हैं और एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा जाए तो वो होगा -y1/y2, और y एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो वो होगा -x1/x2। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे x एक्सिस का पूछा जा रहा था, तो अपना आंसर क्या आएगा, ये आएगा -y1 इज -3/y2, y2 इज 5, तो क्या आ रहा है 3/5, यानी इंटरनली वो इसको 3:5 रेशियो में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0, 0, 3, 4 एंड 4, 0 एच। ये जो अपना ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इन तीनों वर्टेक्स से, इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखिए ये IIT 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। 0, 0 ये रहा अपना, इधर होगा कहीं पे 4, 0 और इधर 3, 4 सॉरी 3, 4। तो आपको इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स। तो देखो एक अल्टीट्यूड तो इसका क्या होगा, ये होगी लाइन x = 3 वाली, यानी ऑर्थो सेंटर तो कहीं यहीं पे लाई कर रहा होगा, इसी लाइन के ऊपर, यानी इस लाइन के ऊपर अगर ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा होगा, इसका मतलब कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट तो 3 होगा। अब x कोऑर्डिनेट जो 3 होगा वही इसका आंसर हो सकता है, यानी कि C वाला तो आंसर कभी होगा ही नहीं। यानी अगर तुम्हें तुक्का भी मारना है तो तुम जो है इन तीनों में से ही मारोगे। अब देखो ऑर्थो सेंटर, देखिए फिगर हमने बना लिया है। फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये 3, 4 है ऑर्थो सेंटर। अब ये जो लाइन है ऑर्थो सेंटर कहीं इसके अंदर ही लाई करेगी। अब बाकी के जो पॉइंट्स हैं 3, 12 ये भी इसके ऊपर चले जाएंगे, 3, 9 ये भी इसके ऊपर चले जाएंगे, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता है। बच गया ये, तो यही आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटे हमें इसी तरीके से करना है। अब ये देखिए ये फाइंड कैसे करेंगे जो देख लेते हैं। देखो एक लाइन मैंने क्या बताया था, ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए जो 2 अल्टीट्यूड्स है, किसी भी 2 अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे। तो एक की इक्वेशन तो हो गई x = 3, इसकी इक्वेशन निकालो, मैं इसको O, A और P कहता हूं, तो और ये मान लिया कि M हो गया, तो इक्वेशन ऑफ OM निकाल लीजिए। OM की इक्वेशन क्या होगी, देखिए अब इसका स्लोप ऑफ P है, देखो y - y1 इंटू M इंटू x - x1 ऐसे निकालते हैं। तो y - 0 ये पासिंग पॉइंट है, x - 0 स्लोप, देखिए इसका स्लोप कितना है, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी और 2 परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो -1 स्लोप ऑफ PO। अब स्लोप निकालते कैसे हैं, y2 - y1 x2 - x1। तो PA का स्लोप निकालना है तो क्या आ जाएगा, 4 - 0 अपॉन 3 - 4, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो y = 1/4 इंटू x, तो y = x/4 ये मिल गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, देखिए x = 3 है तो y कितना आ जाएगा, 3/4, तो पॉइंट आ गया 3, 3/4। ऐसे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।